धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नगर पालिका मंडल रतनगढ़ द्वारा आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के यशस्वी स्वायत्त शासन मंत्री माननीय झावर सिंह जी खन्ना साहब, नगर पालिका के चेयरमैन साहिबा आदरणीय श्रीमती अर्चना जी, स्थानीय विधायक माननीय पूसाराम गोदारा जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के 4 बार लगातार कोषाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के चूरू जिले के 3 बार अध्यक्ष रहे आदरणीय पंकज गुप्ता साहब, आदरणीय श्री भगवान जी तम्मा साहब, आदरणीय अर्जुन सिंह जी प्रासा, आदरणीय एसडीएम साहब विजय जी, आदरणीय पूर्व प्रधान संतोष कानैया जी, आदरणीय रूबी महर्षि जी, आदरणीय पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश कुमावत जी, आदरणीय हमारे छापर नगर पालिका के चेयरमैन साहब श्रवण माली जी, वाइस चेयरमैन साहब शाहरुख जी, आदरणीय किशोरीलाल जी भील साहब आए तो थे, आदरणीय गिरधारी लाल जी, सभी सम्मानित मंचासीन आदर के योग्य सम्मानित अतिथियों, सामने बैठी हुई मातृशक्ति, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्षद महोदय, सभी नगर पालिका के कर्मचारी साथीगण, गांव ढाणी ढाणी शहरों से आए हुए सम्मानित साथियों, पकौड़ियां चालू करती मंत्री महोदय, इसलिए पकौड़ियां खाने में बाहर लोग खूब बड़ी संख्या में पधार गए। आज का ये भव्य विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय मंत्री महोदय के द्वारा शिलापट का उद्घाटन करके, फीता काट करके और कंप्यूटर के बटन द्वारा अनेक करोड़ों रुपए की राशि से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन और यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री झावर सिंह जी खन्ना साहब रतनगढ़ की पावन धरती पर, ये भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौधार की पावन धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धरती के ऊपर जिस धरती से यहाँ के प्रतिनिधि बनने का मौका मिला, हरिशंकर जी भावड़ा साहब को मैं आज के दिन मुबारक याद करना चाहूंगा। हरिशंकर जी भावड़ा साहब को आज उनके पुण्यतिथि का अवसर भी है। मैं शब्दों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हरिशंकर जी भावड़ा साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद करके सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। वो वास्तव में विकास पुरुष थे। उन्होंने इस रतनगढ़ की पावन धरती पर जहाँ टीले होते थे, जहाँ 4x4 जीत नहीं जा सकते थे, इस रतनगढ़ के अंदर खारा पानी था। उस मीठे पानी के जगह जगह बोरवेल करके पाइपलाइनों के माध्यम से गांव ढाणी ढाणी में मीठा पानी पहुंचाने का काम किया और वो जहां 4x4 जीत नहीं जाती थी, वहां पर सड़कों का जाल बिछा करके विकास की एक इबारत लिखनी शुरू की थी, जिसको आज अनेक जनप्रतिनिधियों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और आज ये विकसित रतनगढ़ आपके सामने है, जिसके आपके कर कमलों से इसके अनेक उद्घाटन कार्य भी हुए हैं। आज इस धरती पर जहां पर ये स्टेडियम बना हुआ है, पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी जो पूर्व विधायक रहे,
जनक जो अपनी बात को बेबाकी से कह देते थे, उनको भी याद करना चाहूंगा। उन्होंने अपने विधायक कोटे से इस स्टेडियम के अंदर पैसा दे करके बाउंड्री वॉल बना करके इस जमीन को रोकने का काम किया था। जयदेव प्रसाद सिंधोरिया जी को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय राजकुमार जी रेणवा साहब को, हमारे पूर्व विधायक और मंत्री महोदय को, जिन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंदर इस शहर के अंदर विकास कार्यों को, अनेक विकास कार्यों को करवाने का काम किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज किसी कार्य से वो बाहर पधारे हुए हैं, लेकिन मेरी आवाज सुन रही होगी। मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे चुनाव के वक्त में जो वादा किया था, उस वादे को निभाने का काम बखूबी से कर रहे हैं। नौजवानों के साथ में जब कुठाराघात होता था और नौजवान जब फांसी के फंदे को चूम जाते थे, उन नौजवानों के भविष्य के लिए हमारे भजनलाल जी शर्मा साहब ने ये बात कही थी कि मैं नौजवानों आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करूंगा। वो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर किसी जाति धर्म और संप्रदाय की बात नहीं की, उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की। जो दोषी होगा उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री महोदय आपके माध्यम से राजस्थान की यशस्वी सरकार को, जिन्होंने उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और मेरे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को करारा जवाब देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी ने कहा कि हम विकास की दृष्टि से इस देश को आगे बढ़ाएंगे और लगातार पिछले 12 वर्षों के अंदर मोदी जी ने जो बात कही, जो वादा किया, उस वादे के ऊपर खरे उतरे। उन्होंने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के अंदर जब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जाता था तो हमें पगड़ी उतार करके जामा तलाशी देनी पड़ती थी, लेकिन धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके आने के बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति रेड कार्पेट बिछा करके उनको लेने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर आधा घंटे पहले आ जाता है। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों की मजबूती के लिए कितनी रकम, कितने करोड़ों अरबों करोड़ रुपए का किसान को अनुदान देते हैं। किसान की उन्नति के लिए, चाहे वो खाद के माध्यम से, चाहे बीज के माध्यम से, चाहे फसल बीमा के माध्यम से, वो किसानों की मजबूती के लिए, वो हरित क्रांति के बाद में इस विकसित भारत को बनाने के लिए जो संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे बीच में तो पंकज गुप्ता जी बैठे हैं, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और बात करते हैं हमारी पार्टी के जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और अध्यक्ष जब बात करते हैं तो राजस्थान के पंकज गुप्ता जी की बात करते हैं, जिन्होंने 98% हमारी पार्टी के कोष को डिजिटलाइज कर दिया। उन्होंने चेक के माध्यम से पेमेंट करने की बात करने वाले, उसी आर्थिक सुचिता के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देश चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके हमारे सामने आता है। और 2047 के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, और वो संकल्प लिया है मेरी मातृशक्ति आपके कारण, मेरे नौजवान भाइयों आपके कारण, और माननीय मंत्री महोदय आप लोगों के कारण जो आप लोग काम कर रहे हैं, उस काम को देखते हुए उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 के अंदर ये भारत विकसित भारत बनेगा और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे और दुनिया के अंदर 1 नंबर की आर्थिक शक्ति उभर करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने लगातार इस रतन के विकास के लिए अपनी बात को, हमारे शब्दों को आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय मंत्री महोदय, जब मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया CMR में और बुला करके ये बात कही कि आप अपने क्षेत्र के कामों के लिए जो भी मांग होती है उस मांग को कह दो। उसके अंदर ये सारी बातें जो हमारी अध्यक्ष महोदया ने भी कही, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे कृषि उपज मंडी की बात हो, न केवल रतनगढ़ बल्कि राजन से कृषि उपज मंडी की भी मैं बात करना चाहूंगा, तो फल और सब्जी की मंडी की बात भी करना चाहूंगा। तो मैं हमारे यहाँ बहुत बड़ा भीड़ है, उस भीड़ के अंदर नेचर पार्क बने और सबसे बड़ा वहां पर एक ऐसा उद्यान बने जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग
नौजवान माता बहनें वहां पर जाए। वो नेचर पार्क भी बनना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त आवाज, जब 5 साल पहले 7 साल पहले मुझे इस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के अपनी सशक्त आवाज के रूप में मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था, तो मुझे खुशी और गर्व है इस बात को कहते हुए कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण इतनी मजबूती के साथ में आपके मुद्दों को उठाने का काम किया। और वो मजबूत आवाज ऐसी थी जिस मजबूत आवाज के सहारे मैंने चाहे राजस्थान के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें वो लेकर के आए, चाहे यहाँ पर सीवरेज की बात हो, माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर पानी भर जाता था घुटनों तक, और मैंने ईओ साहब, तत्कालीन ईओ साहब को लेकर के मैं विधायक था, पूरे बाजार में से होते हुए माननीय एसडीएम साहब ने यहाँ धरना दिया था। और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा के अंदर वो सशक्त आवाज के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को झुकने पर मजबूर किया था कि मैं मेरे क्षेत्र की मांगों के लिए मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 292 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए लेकर के भी आए, और उसके बाद में 37 करोड़ रुपए ड्रेनेज के लिए भी लेकर के आए। और उसके बाद में मुझे खुशी है जब पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया तब हमने मांग कही तो नगर पालिका के भवन जिसके अंदर पानी भर जाता था उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की सैंक्शन की। और उसके अलावा जो आज ये स्टेडियम है, मैं माननीय विधायक महोदय 7.5 करोड़ बोल गए, कोई बात नहीं, ये 8.5 करोड़ रुपए की राशि पास होकर के 8.5 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे और वो 8.5 करोड़ रुपए का उद्घाटन। इसके अंदर माननीय मंत्री महोदय इंडोर स्टेडियम भी है, रनिंग ट्रैक भी है, बाहर बास्केटबॉल का कोर्ट भी है, वॉलीबॉल भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, खो खो भी है, कबड्डी कोर्ट भी है, और यहाँ पर कार्यालय, सिटिंग स्पेस, कमरे, बेड और अनेक ऐसे कार्य इसके अंदर बने हुए हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ सुविधाओं की और आवश्यकता है। सेठ पुटमल दुग्गड़, भवनलाल दुग्गड़ जिनके बेटे पोते आज बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में कलकत्ता के अंदर प्रवासी राजस्थानी के रूप में काम कर रहे हैं, हमने उनको भी कहा है कि स्टेडियम आपके पिताजी और दादाजी के नाम पर है। और ये सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए लगा करके आज इसका भव्य उद्घाटन किया है। इसमें जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है या जो भी कोई और डेवलपमेंट के काम होने हैं वो भी आगे आएंगे। मुझे विश्वास दिलाया है उन्होंने भी कि हम भी आगे आएंगे और आगे आकर के कुछ काम कराएंगे। और बाकी तो राजस्थान की सरकार के रूप में आप बैठे हैं, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हम लोग आप लोगों को मांगने वाले हैं, हम लोग मांग करते रहेंगे, आप देने वाले हैं, आप देते रहेंगे। मैं झापर नगर पालिका के ईओ साहब, चेयरमैन साहब, राजस्थान के ईओ साहब और चेयरमैन साहब और सभी सम्मानित साथीगण और रतनगढ़ के हमारे चेयरमैन साहिबा, पूरे साथी पार्षदगण, यहाँ पर बैठे हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, साथी कार्यकर्तागण और कांग्रेस के साथी कार्यकर्तागण, ये संयुक्त प्रोग्राम जिसके अंदर आप सब लोगों ने भागीदारी निभाई, आप सब लोग आए, मैं आप सब लोगों का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूँ। और माननीय मंत्री महोदय, आपने हमारे निवेदन के ऊपर यहाँ पर आना स्वीकार किया। मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरा कार्यकाल 6 तारीख तक का है और 6 तारीख तक यदि ये उद्घाटन हो जाते हैं तो ये मेरे कार्यकाल के अंदर उद्घाटन हो जाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों के लिए यदि उसके कार्यकाल के अंदर उद्घाटन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको खुशी होती है, उसका लाभ भी होता है। तो बात दीगर है कि पिछले बार जब मैं विधायक था, ये कोई शिकायत की बात नहीं है, लेकिन तत्कालीन सरकार के समय में मेरे विधायक कोटे से किए गए कार्यों का भी समय के ऊपर अधिकारियों ने किस दबाव के अंदर कार्यक्रमों का उद्घाटन नहीं करवाया, मैं मालूम नहीं है मुझे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हम विकास के कार्यों के लिए किसी भी तरह की पार्टी पॉलिटिक्स को आगे नहीं आने देते हैं। हम विकास के कार्यों के लिए पार्टी से ऊपर उठ करके, संप्रदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। हम एक भारत की कल्पना करने वाले लोग हैं। इस भारत भूमि के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं वो हमारे सब अपने हैं। और इस भाई जी रतनगढ़ की, भाई जी भगवान
हनुमान प्रसाद जी पोदार की धरती पर जो रहते हैं वो सब हमारे अपने हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के अंदर, बिना किसी तरह से हम लोगों ने यह उद्घाटन करवाया। और जो चेयरमैन साहब ने कहा कि हम विकास के कार्यों के अंदर, मेरे लिए भी कहा कि हम भागीदारी निभाते हैं, हम सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद आज के इस अवसर के ऊपर इस वार्ड नंबर 4 जहां पर अपन बैठे हुए हैं, इस वार्ड नंबर 4 के पार्षद जिनके पैर में फ्रैक्चर है मंत्री महोदय, वो शशि कुमार जी गोड़, वो खेल से जुड़े हुए हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। खेलों से जुड़ने के बाद में जब ये स्टेडियम की कल्पना की थी उस समय भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाते हुए शशि कुमार जी गोड़ ने इस निर्माण के अंदर भी अपने साथियों के साथ में पूरी भूमिका निभाई। मैं उनको खुद निमंत्रण देने के लिए गया था, लेकिन शशि कुमार जी गोड़ फ्रैक्चर होने के कारण यहाँ पर नहीं आ पाए। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ भाई रफीक मंडेलिया जी को। ये सारे लोग मिलकर के, रफीक मंडेलिया जी के पिताजी चूरू से हमारे विधायक रहे, हमारे यहाँ के जायजन में वो चूरू से विधायक रहे बने। मैं आज हाजी मकबूल मंडेलिया जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी रतनगढ़ के कार्यों के अंदर सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। यही बात कहते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मंचासीन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए देता हूँ मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य श्री पूर्व विधायक महोदय ने अपने भाव को व्यक्त किया। और अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मान्य श्री पंकज गुप्ता साहब, भाजपा राजस्थान के प्रदेश कोष अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज गुप्ता साहब।
साधन कम पर भाव विहल हैं। स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे। भाव सुर का हार आप सब इससे साक्षी बने। मैं नगर पालिका मंडल रतनगढ़ की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए इस क्षेत्र के तमाम आज से हमारे स्वागत के माननीय
उपस्थित हैं सम्माननीय श्री शिव गांधी खम्मा, सभी को सम्मान यहाँ आमंत्रित किया गया था और निवेदन करूंगा मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए सम्माननीय श्री शिव गांधी खम्मा साहब, और साथ ही निवेदन करूंगा सम्माननीय श्री रमेश जी कुमार से कृपया पूर्व पालिका अध्यक्ष के रूप में मंच पर विराजे हैं। आज भी सम्माननीय श्री संतोष कुमार टिंडोरिया, सम्माननीय श्री पूनम चंद जी बैठ, आप सभी से निवेदन, और श्रवण जी माली अध्यक्ष नगर पालिका छापर हमारे बीच उपस्थित हैं, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर विराजे। और बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय पूर्व प्रधान पंचायत समिति के सम्मानित आदरणीय श्रीमती संतोष तालनिया पूर्व प्रधान से निवेदन कृपया मंच पर विराजे। और आदरणीय श्रीमती मोहन देव जी कीचड़ पूर्व प्रधान के रूप में आप सभी से निवेदन है कृपया मंच पर विराजे, अपना आसन ग्रहण करें। रतनगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष सम्मान्य श्री शाहरुख खान जी से निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। सम्मान्य श्री शाहरुख खान जी पालिका उपाध्यक्ष। मंच पर विराजित आप सभी मेहमानों का सम्मानीय एसडीएम साहब मिथिलेश कुमार जी से भी निवेदन है कृपया मंच पर विराजे। सम्मानीय उपखंड अधिकारी महोदय रतनगढ़ कृपया मंच पर पधारें। एक बार पुनः है चेयरमैन साहिबा की तरफ से विशेष रूप से मेरे पास सूचना आई है, आदरणीय रूबी मेहर सिंह जी कृपया मंच पर विराजे, प्लीज कृपया पधारें। अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम समस्त नगरवासी हर्षित आनंदित माननीय मंत्री महोदय को आज के इस विशेष आयोजन में हमारे बीच स्वागत और आपका स्वागत अभिनंदन इस पावन प्रांगण में हो। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपके स्वागत अभिनंदन करें। हमारे मंच पर विराजित सभी सम्मानीय अतिथि जिनमें से आदरणीय पंकज जी गुप्ता साहब माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे माननीय मंत्री महोदय का। आदरणीय विधायक महोदय हमारे क्षेत्र में पधारने पर आपका शोर उठाकर स्वागत करेंगे और साथ और चेयरमैन साहिबा स्वागत करेंगे। स्वागत अभिनंदन इस रूप में अतिथि देव बन आप पधारे स्वागत हो स्वीकार, अतिथि देव बन आप पधारे स्वागत हो स्वीकार, इस सहज लुटाते प्यार का स्वागत अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। सम्माननीय विधायक महोदय साहब शोर उठाकर स्वागत और सम्माननीय जाबर सिंह जी खरा का सम्मान हम सभी अपनी भावना को एक संगीत में जोड़कर तालियों के साथ ये मधुर संगीत हमारे तालियों का हृदय से स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है माननीय मंत्री महोदय का। अर्चना जी सारस्वत बुके भेंट कर रही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री जाबर सिंह जी खरा साहब का स्वागत अभिनंदन हमारे सम्मानीय अतिथियों के द्वारा इस संगठन की पावन प्राप्त किया गया और स्वागत अभिनंदन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के समारोह की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना जी सारस्वत का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती किरण शेखावत पार्षद कृपया पधारे और मंडल उपाध्यक्ष सरिता जी प्रजापत पधारे और प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रवीणाचारण जी, हॉल का निर्माण हुआ प्रवीणा जी चारण आप ही पधारे प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में। स्वागत अभिनंदन अर्चना जी सारस्वत चेयरमैन साहिबा का। नगर पालिका रतनगढ़ का स्वागत अभिनंदन के रूप में आज आमंत्रित करूंगा मैं हमारे सदस्य बोर्ड श्री मनीष जी और श्री हेमंत जी सारस्वत कृपया
पास पधारे। स्वागत अभिनंदन के क्रम में श्री जसवंत जी को, श्री मनीष जी को, श्री हेमंत जी सर का पधारे। नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना जी साहब, सम्माननीय चेयरमैन साहिबा और आज के इस समारोह की अध्यक्षता का स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन के क्रम में मंच पर विराजित सम्माननीय विधायक महोदय श्रीमान तुलसीराम चंद्रा साहब का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री जसवंत जी को, श्री मनीष जी को और श्री हेमंत जी के पधारे। माल्यार्पण शॉल और लगाकर स्वागत अभिनंदन करें। सम्माननीय श्रीमान तुलसीराम चंद्रा साहब विधायक महोदय स्वागत अभिनंदन है। और स्वागत अभिनंदन के क्रम में आमंत्रित करूंगा श्री महेश सैनी मंडल अध्यक्ष सुशील जी लोरिया, मंडल अध्यक्ष परिषद और श्री इंदिरा जी पारिक जिला अध्यक्ष भाजपा। श्री महेश सैनी, श्री सुशील जी लोरिया और श्री इंदिरा जी पारिक विधायक तुलसीराम जी बुदारा का सम्मान किया गया है। माननीय विधायक महोदय का भाजपा राजस्थान के परम आदरणीय पंकज गुप्ता साहब का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करूं। श्री महेश सैनी मंडल अध्यक्ष, श्री सुशील जी लोरिया मंडल अध्यक्ष परिषद और श्री इंदिरा जी पारिक जिला अध्यक्ष भाजपा का पधारे। और मंच पर विराजित हमारे सम्माननीय श्रीमान पंकज गुप्ता साहब भाजपा राजस्थान के प्रदेश सदस्य का स्वागत अभिनंदन करें। नहीं जी भी साइड आओ एकदम। स्वागत अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा श्री शिवकुमार जी कम्मा, श्री जगदीश सिंह जी पटियाला और श्री धर्मेंद्र साहब, श्री जगदीश सिंह जी सरपंच पटियाला। श्री निवेदन है कि हम समाज पधारे। मंच पर आदरणीय अमरेश सिंह साहब पूर्व विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन करने के लिए निवेदन करूंगा। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिवकुमार जी कम्मा, पटियाला के सरपंच श्रीमान जगदीश सिंह जी और सम्मानित श्री हेमंत जी सम्माननीय अमरेश सिंह साहब का स्वागत अभिनंदन। बठिनी आओ। स्वागत अभिनंदन सम्माननीय अभिनंदन सिंह साहब का और पूरे मंच का स्वागत जोरदार तालियां बजाते मंच सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। और इसी क्रम में आमंत्रित पधारे श्री शिवपाल जी मेघवाल, श्री गजानंद स्वामी और श्री गणेश जी राठौड़ कृपया पधारे। मंच पर विराजित सम्माननीय मिथिलेश कुमार जी उपखंड अधिकारी महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। श्री महेश जी सैनी, शिवपाल जी मेघवाल, श्री गजानंद स्वामी और गणेश जी राठौड़ और पटियाला मंडल की ओर से भी मंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। लो सम्मानीय शाहरुख खान जी, सम्मानीय शाहरुख खान आयोजन में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। और स्वागत अभिनंदन के क्रम में ही अब श्री सुरेंद्र सिंह जी, कौशल्या जी सैनी, रेखा जी लाटा और अनीता जी महर्षि
कौशल्या जी सैनी, रेखा जी लाटा और अनीता जी वैसी के पधारे और मंच पर विराजित सम्माननीय हमारे सभी सम्मानीय जीवों का अभी मंच पर आदरणीय गुरु जी वैसी का स्वागत अभिनंदन और स्वागत अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा ममता जी सैनी, ममता जी सैनी, कुसुम जी शर्मा और यशोदा जी शर्मा के पधारे। ममता जी सैनी, कुसुम जी शर्मा और यशोदा जी शर्मा के पधारे। आपको मंच पर विराजित हमारे पूर्व प्रधान सम्माननीय संतोष जी तालरिया का स्वागत अभिनंदन करें। सम्माननीय संतोष जी तालरिया का स्वागत अभिनंदन, तालरिया का स्वागत अभिनंदन। ममता जी सैनी, कुसुम जी शर्मा और यशोदा जी शर्मा, संतोष जी तालरिया का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन के क्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए के पास पूर्व अध्यक्ष श्री नागेश महर्षि, श्री बाबूलाल जी गुप्ता देवीपुरा, श्री बाबूलाल जी गुप्ता देवीपुरा और श्री हिम्मत सिंह महाराज कृपया पधारें और मंच पर विराजित समाज स्वागत अभिनंदन करें। पूर्व उपाध्यक्ष समाज श्री बाबूलाल देवीपुरा और श्री हिम्मत सिंह जी। इसी क्रम को निरंतरता प्रदान करने करूंगा श्री स्वरूप सिंह जी सेवा, श्री स्वरूप सिंह जी सेवा कृपया पधारें। श्री परमेश्वर जी लेखपाल और श्री मनोज जी आर्य कृपया पधारें, मंच के पास पधारें। इस विशेष आयोजन में पूर्व उपाध्यक्ष आप कृपया पधारें और आप सभी से निवेदन है और स्वरूप सिंह जी सेवा कृपया पधारें और स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा हरिप्रसाद जी दायमा, सरपंच सांगासर कृपया पधारें। गोपाल सिंह जी, सरपंच ऑफिसर और श्री राजेंद्र जी खिलेरी, सरपंच जनासर। हरिप्रसाद सम्मान्य श्री अर्जुन सिंह जी कनासा साहब का स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजित पूर्व प्रधान सम्मानित श्रीमान अर्जुन सिंह जी का स्वागत करें। पधारे सैनी सापर चेयरमैन साहब का स्वागत अभिनंदन कर रहा है। और सापर चेयरमैन साहब का स्वागत एक बार आप देखो सामने बाबा। स्वागत अभिनंदन। आज बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित हैं और विदेश से सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं आज यहाँ उपस्थित है। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करने के लिए सभी पार्षद गण के द्वारा स्वागत अभिनंदन। श्री मनीष जी लेखवाड़ माल्यापुर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री मनीष जी लेखवाड़, रेखा जी लाटा, अनीता जी महर्षि, ममता जी सैनी, किरण कंवर जी, नेमीचंद जी खटीक, मुरारीलाल जी खटीक, अनिल जी सिसोटा, क्रम से हम आराम से एक करके आए और जो भाव के हृदय में है क्रम से सभी हमारे स्वीकार किया है।
श्री राजेश श्री इंदू मोहम्मद जी कहीं में आक्रमण प्राइस में सबसे इधर से आए उस साइड से नीचे तो रहने को बना लगेगा और व्यवस्था भी करनी रहेगी कृपया व्यवस्था बनाना है सही बने हमारे सभी पार्षद बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन कर रहे हैं और मन में यही भाव है अब्बास आप यहाँ पधारे हैं हम सभी आनंदित हैं आशिक हैं उनकी है आपका स्वागत करते हुए श्री अकबर जी श्री सुरेंद्र जी गाठी श्री नंद किशोर जी भार्गव श्री कुमार सहयोगिता जी स्वामी करनाथ जी भार्गव रामगोपाल जी चौधरी महेंद्र जी सैनी नंदू भाई जी अब्बास गोरी आनंद खत्री जी अरविंद जी चाकलान शाकिर जी आप सभी यहाँ पधारे हैं सुंदर जी को या सभी ने माननीय मंत्री महोदय का स्वागत किया है अभिनंदन किया है और ये भाव्य ये साधन का भाव है स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का स्वागत अभिनंदन करने यहाँ की समाज सेवी श्री गोवर्धन सेवा समिति से अध्यक्ष श्री जयप्रकाश कामत के बताए श्री गोवर्धन श्री मावती के दान कम्युनिटी अग्रवाल समाज से श्री मावती के दान भाइयों समाज को दाएं और दाइयों से वापस प्रश्न करना है व्यवस्था बनाने आपका सदस्य अध्यक्ष है आज एक से पूर्ण नहीं है सभी आनंदित हैं मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे सफाई कर्मचारी सभी की तरफ से बाबूजी को बाबूजी साहब देखो और साथ ही अग्रवाल समाज मिट्टी की दुनिया मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन गोवर्धन सेवा समिति के पश्चात कृपया दाहिनी ओर से स्टेज से उतर रहे हैं सर निवेदन रहेगा प्रस्थान करते रहे बड़ा व्यवस्था ले रवि माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें पार्टी का अध्यक्ष सहयोगिता स्वामी सभी से निवेदन रहेगा श्री रफीक सिंह रहेगा और आर्या पब्लिक स्कूल की ओर से का प्रचार आर्या पब्लिक स्कूल का प्रचार आप सभी से निवेदन दाईं ओर से स्टेज पर आप बताएं और दाईं ओर से वापस प्रस्थान करें तो सुविधा रहेगा नेशनल समाज की ओर से शिष्टरानी सेवा नेशनल समाज छयानी ब्राह्मण महासंघ की ओर से श्री रामदेव जी चंदनिया श्री तालवाले बालाजी मंदिर समिति की ओर से श्री मुरैलाल तिवारी श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रॉपर्टी निवासी रतनगढ़ शहर मंडल की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है समाज की ओर से जगन्नाथ सैनी माली समाज की ओर से सैनी रिको औद्योगिक संघ की ओर से जगन्नाथ सभा राव यादव सैनी रिको औद्योगिक संघ स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम निवेदन बना हुआ है स्वागत अभिनंदन करते हुए श्री श्री रवि गोरिया विकास पुराना करते हुए दाईं ओर से आप प्रस्थान करें श्री तालवाले बालाजी मंदिर समिति की ओर से इस क्षेत्र की निरंतरता बनी रहे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज इस कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है राजस्थान शिक्षा से
आपने समय प्रदान किया है, तो हम भी अपने दिल में जो भाव है वो पूरी तरह आपको अर्पित करना चाह रहे हैं। हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है रतनगढ़ की तमाम संस्थाओं की ओर से स्वागत अभिनंदन के क्रम में आगे तैयार है, तत्पर है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। किसान छात्रावास रतनगढ़ की ओर से सभी व्यवस्था बनाने में सहभागी हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। किसान छात्रावास रतनगढ़ की ओर से सुविधा आगे समाज की ओर से पूरी टीम के साथ करा रहे हैं। श्री स्वरूप भारत छात्रावास और गांव विकास सेवा संस्थान की ओर से राम सिंह जी तैयार है। थोड़ा सा इंतजार करिए, राम सिंह जी थोड़ा सा इंतजार करें। स्वागत हो रहा है यहाँ पर। इसमें इस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व से हुआ है। साथ ही नवीन भवन का शिलान्यास भी आज ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनकी बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा निर्वाचित होती और वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहे हैं। और इसी खुशी में आज इस माननीय मंत्री महोदय का स्वागत नगर की तमाम संस्थाओं में किया जा रहा है। किसान छात्रावास राजपूत समाज और श्री स्वरूप राजपूत छात्रावास की ओर से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। सभी प्रमुख सदस्य हैं। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन की ओर से किया जा रहा है। बड़ा गाँव हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं। स्वागत अभिनंदन और स्वागत अभिनंदन जिस संस्था में हो रहा है उस काम को आगे जारी करते हुए मैं मंच के पास तैयार रहने के लिए निवेदन करूंगा। राजस्थान मेगा से सुनील शर्मा, राजस्थान मेगा से सुनील शर्मा, राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर से श्री नरेंद्र जी नायक से शिव कुमार जी तैयार है। उसके पास थोड़ा सा धैर्य के साथ जैसे जैसे मंच बने आप सभी मंच आते हैं। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करते हुए वहीं ओर से आपके पास प्रस्थान करें। राजस्थान श्री राजेंद्र सिंह जी की दावत श्री कन्हैया की चोट श्री मुकेश की बात हो गया से निवेदन देगा। अरे रुको नामदेव सेवा समिति के अधिकारी से निवेदन रहेगा कृपया तैयार रहें उसके पास। और स्वागत अभिनंदन सभी आज से हर्षित है, पुलकित है, आनंदित है। माननीय मंत्री महोदय का बड़े स्वागत और इतनी बड़ी इतनी भव्य सौगात पाते हुए मां आश्रम फाउंडेशन सुभाष चंद्र बोस स्वामी इंदर जी से सुरेश स्वागत करने के बाद में आप लोग बैठिएगा और बाहर जितने भी लोग बैठिएगा। अभी माननीय मंत्री महोदय आपको कुर्सियों पर बैठे मुझे मालूम है एक और लोग फिर भी सब लोग माननीय मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कृपया वापस आ जाए। धन्यवाद। और थोड़ा स्वागत करने में जल्दी करें जिससे हम माननीय मंत्री महोदय को सुन सके। और धन्यवाद सामान्य प्रेस साहब ने हम सभी के लिए ये आग्रह किया कि ये स्थान रहे हमारा साथ रहते हैं। बड़ी श्याम मंदिर के श्री का पालन समाज नगर विकास समिति के सिकंदर काट के और काट के बना और गणेश क्लब रतनगढ़ के श्री आप सभी से निवेदन है कि बताएं। और
पहुंचे सेवका और तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। श्री हनुमान जी पेशिया के बगैर वाल्मीकि समाज से पुनः निकल है इनके बगैर वाल्मीकि समाज से श्री गुरु जी पवार आज हमारे विशेष हमें इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए है कि प्रकाश चाहिए तो दीप जलाओ, प्रकाश चाहिए तो दीप जलाओ, विकास चाहिए तो कदम बढ़ाओ। इसी तरह अगर जीवन में पूरा मिठास चाहिए तो मीत बनाओ, पूरा मिठास चाहिए तो मीत बनाओ। सभी की ओर से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत। श्री अमिला स्वामी अमृतसर, श्री दुर्गा सिंह जी अमृतसर आपसे निवेदन रहेगा कि बताएं। स्वागत अभिनंदन के लिए इस क्षेत्र की तमाम संस्थाएं बड़ी सुंदर अनुभूति कर रहे हैं कि नगरपालिका अधिकारियों से ये जो कार्य हुआ है अत्यंत ही प्रेरणादायी और वास्तव में बहुत स्तरीय खिलाड़ी इस संबंध से तैयार हुए, ऐसा सबको विश्वास आ रहा है। लो फोटो खींचे लो एक फोटो एक बस कौन एक फोटो आप बिठाओ आराम हो। विशेष कार्य की शुरुआत हो रही है वो सभी जानकारी भी आदेश करने की वजह से मिलने वाली है। आप सभी ये भी मार लिया कोई मार में दोनों मार लो देखो सामने एक साथ सभी से आशा सामने को ठीक सा ठीक अच्छा एक बार पुनः निवेदन होगा बाहर से मांगवा पड़े हैं या किसी और श्रेणी का अवलोकन उत्साहित है और प्रतीक्षारत है। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन महिलाएं सम्मान कर रही है यूडीएफ स्वागत अभिनंदन और एक ग्रुप फोटो खिंचा लिया। ठीक है ग्रुप फोटो खिंचा लिया। लो सारा देखो सामने बहुत बहुत धन्यवाद। जो सूची मेरे पास थी डन उसमें से सभी नाम कर चुका हूँ। यदि कहीं चूक हो रही है तो आपसे निवेदन रहेगा याद दिलाए, हम बाद में आने पर उन्हें शुरू कर सकते हैं। अभी मैं शाब्दिक स्वागत के लिए और इस सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानीय अंतर्राज्यीय सांसद। आप हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष है पर नगरपालिका अध्यक्ष भी हैं, तो शाब्दिक स्वागत और इस कार्यक्रम का विशेष परिचय आपके माध्यम से विराजे अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे सम्मानीय और वर्चुअल उद्घाटन जो है इन पूरे कार्य का वो माननीय मंत्री महोदय के से होना है। अभी शाब्दिक स्वागत